हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नर्सिंग मीडियम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, एट व्हाट एज डज सिगमंड फ्रॉइड फेलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कंपेयर विद एरिक्सन्स साइकोसोशल फेज ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास, दैट इज़ एडोलेसेंस। ऑप्शन बी इज़ 6 to 12 years. Option C is 3 to 5.5 years and option D is birth to 1 year. सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका सी आंसर है करेक्ट। जो 3 to 5.5 एज होती है बच्चे की, इसमें अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड दैट इज़ अ फेलिक स्टेज, और एज पर एरिक्सन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की होती है। तो जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें जो एडोलेसेंस लिखा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड उस दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ जेनिटल स्टेज, और एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज़ अ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एंड ऑप्शन बी है जो उसमें है हमारे पास 6 to 12 years। जो ऑप्शन बी है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड स्टेज ये लेटेंसी स्टेज होती है, और एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन डी है दैट इज़ बर्थ टू 1 year। तो इसमें जो फ्रॉइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग है दैट इज़ ओरल स्टेज, और एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आंसर सी। यहाँ पे चार्ट दिया रखा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि साइकोसोशल थ्योरी और साइकोसेक्सुअल थ्योरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, दैट इज़ which relationship is of most concern to the nurse because of its important in the formation of personality। तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सा एक कंपोनेंट है जो कौन से कंपोनेंट हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा पीयर, सेकंड है हमारे पास सिबलिंग, थर्ड वन इज़ स्पाउसल एंड फोर्थ वन इज़ द पेरेंट। सो इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मोस्ट कंसर्न है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दैट इज़ आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, बिकॉज एज पर चाइल्ड व्यू जो बच्चे का वर्थ होता है दे विल रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स रिस्पॉन्स। जो पेरेंट्स के रिस्पॉन्स से वो अपना वर्थ फील करते हैं, देन उस पेरेंट्स के रिस्पॉन्स से बच्चे को बच्चे की जो बेसिक ईगो होती है वो डेवलप होती है, उसको स्ट्रेंथ मिलता है, और जो उसकी एक वाइटल पर्सनैलिटी होती है वो फॉर्म होती है। सो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। Next question is, a nurse concludes that a child is using displacement. Which behavior has the identified? So option A है हमारे पास ignoring unpleasant aspects of reality. Option B है resisting any demands made by others. Option C is using imaginative activity to escape the reality. And option D है directing pent up emotions to others देन द प्राइमरी सोर्स। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बच्चा शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर अगर शो कर रहा है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, हम जो आइडेंटिफाई करेंगे। जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ डी। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। इंडिविजुअल यूजेस डिस्प्लेसमेंट व्हेन प्राइमरी सोर्स ऑफ एंग्जाइटी, जो प्राइमरी सोर्स है एंग्जाइटी का, क्रिएट्स इवन फर्दर एंग्जाइटी डेंजर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस फीलिंग टुवर्ड अ सेफर पर्सन और ऑब्जेक्ट। हमारा जो डी आंसर है वो करेक्ट है। जो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, इग्नोरिंग अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, इट विल कम अंडर डिनाइल। जो सेकंड आंसर है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इसमें, resisting any demands made by others, that is it reflects the inability to mature and accept the responsibility। जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड ऑप्शन, that is using imaginative activity to escape the reality, it will come under the fantasy। Next question, fourth, in the process of development the individual strives to maintain, protect and enhance the integrity of self। The nurse determine that this usually is accomplished through the use of, option A है affective reaction, option B is withdrawal patterns, option C is ritualistic behavior and option D is defense mechanism। So इसका correct answer है that is option D। Anxiety increases and defense mechanism are used to protect the self when individual experiences threat to their self esteem। तो हम लोग अपना डिफेंस मैकेनिज्म कब यूज़ करते हैं, whenever we feel कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम है that is threatened by any kind of experience।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, अ पेशेंट विद द मेजर डिप्रेशन टेल्स अ नर्स नो मैटर व्हाट आई डू एवरीथिंग टर्न्स आउट बैड। तो पेशेंट है जो मेजर डिप्रेशन से डायग्नोज्ड है, वो नर्स से बात कर रहा है और कहता है कि कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करता हूं, जो भी हो वो गलत हो जाता है। द नर्स कंक्लूड्स इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्शन ए इज़ यूजिंग कोग्निटिव डिस्टॉर्शन, ऑप्शन बी इज़ seeking sympathy from the nurse, option C is regressing to an earlier development level, and option D is avoiding responsibility for the previous behavior. So हमारा जो correct answer है that is D. The patient is using cognitive distortion of over generalized and pessimism. पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आर मिनिमाइज्ड। इसमें जो जिस पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमेशा मिनिमाइज, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करता है, उसका ध्यान हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। तो ज़्यादा फोकस उसका और ज़्यादा मैग्निफिशेंस उसकी किसकी तरफ, मैग्नीफाइड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नेगेटिव रहेंगे उसके केस में। सो विच लीड्स टू रिइंफोर्समेंट टू द डिप्रेसिव मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ यंग मेल हु इज़ स्मॉलर देन एवरेज इन टर्म्स ऑफ हाइट में बताया गया है, एंड अनेबल टू प्ले विद हिज नेबर्स बिकॉज द लाइफ ऑफ द becomes the life of the party and a stylish dresser. What defense mechanism should the nurse determine that the client is using? तो एक यंग मेल है, उसका हाइट उसके बाकी एज ग्रुप के बच्चों से कम है और वो उन लोगों के साथ नहीं खेल पाता है, बट वो उस चीज़ को कंपनसेट करता है बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ इंटरजेक्शन, सेकेंड इज सब्लिमेशन, थर्ड वन इज़ कंपनसेशन एंड फोर्थ वन इज़ द रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, दैट इज़ सी। Individual compensates for a real or imagined deficiency by developing a skill in one area. Like कि अगर वो उस केस में उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं कर पा रहा है तो वो उस चीज़ को कंपनसेट करता है, उस लैकिंग पॉइंट को कंपनसेट करेगा बाय गेटिंग एक दूसरे फील्ड में अच्छा होके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ओल्डर एडल्ट गेट्स इरिटेबल when asked to assist with activities of daily living. On what general information about older adult should the nurse base a response? Then हमारे पास options हैं, a decreased ability to cope, loss of ability to cooperate, then third option is ambivalence towards authority, and fourth option is difficulty in performing step procedures. Then हमारे पास correct option है A. Correct option A is fear and anxieties about themselves are common in older adults because of the altered body image. Like एज इंक्रीज होने के साथ जो हमारा बॉडी इमेज है हमारी, वो ऑल्टर्ड बॉडी इमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से फियर और एंग्जाइटीज़ अपने आप के लिए इंक्रीज हो जाते हैं, एंड डिक्रीज द सेल्फ कंसेप्ट विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज एबिलिटी टू कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड नर्स कंक्लूड व्हेन पेरेंट्स ऑफ मॉडरेट रिटार्डेशन चाइल्ड डिस्कसेस चाइल्ड्स फ्यूचर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। इस क्वेश्चन में जो एक बच्चा है दैट चाइल्ड इज़ डायग्नोज्ड विद द मॉडरेट चाइल्ड रिटार्डेशन, तो उसके पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं नर्स से कि उसके फ्यूचर इंडिपेंडेंट फंक्शंस के बारे में। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं दैट इज़ दे एक्सेप्ट द चाइल्ड्स डायग्नोसिस, सेकेंड इज डिनाइल इज बीइंग यूज्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, option C is they want to explore their child's limitation, and option D is intellectualization helps them put the diagnosis into perspective. जो इसका correct answer है that is option B, that failure to acknowledge the reality of a situation is seen in this case, because जब बच्चा already moderate retardation का है then still उसके जो parents हैं वो डिस्कस कर रहे हैं उसके फ्यूचर के इंडिपेंडेंस, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के बारे में, तो इट मीन्स दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर स्टिल इन डिनाइल स्टेज, सो दे आर यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म, लाइक डिनाइल दे आर यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिविजुअल इज कोपिंग विद इश्यूज कंसर्निंग डिपेंडेंस वर्सेज इंडिपेंडेंस? द ऑप्शंस आर इन्फेंट, टॉडलर, third is school age child, and fourth one is preschool age. The correct answer is toddler.
A toddler is learning autonomy, but due to the nature of development, there is still emotional and physical dependency on parents. So जो dependence versus independence है, that is most concern in the toddler age. Question number 10th है, a nurse is interviewing a 7-year-old girl who was admitted to the pediatric unit. Which statement by the child needs to be explored? Option A है, wow, this place has bright colors. Option B is my mother allowed to visit me tonight? Option C is, those boys are so cute, I hope their room is next to me. And option D is, I'm scared about being here, can you stay with me a while? सो क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया है कि एक 7-year-old गर्ल है जो एडमिटेड है पीडियाट्रिक यूनिट में. तो इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है उस बच्चे द्वारा जो हमें फर्दर एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, या फिर दैट इज़ द क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट? द करेक्ट आंसर इज सी. अ 7-year-old चाइल्ड शुड बी मोर कंसर्न. एक 7 साल का बच्चा है, उसकी जो मेन प्रायोरिटीज़ या उसका मेन कंसर्न है वो सेम जेंडर के लिए होता है, बिकॉज सेम जेंडर के साथ खेलने के लिए. देन उसका मेन कंसर्न अपने पेरेंट्स के साथ होगा कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है. देन कलरफुल चीज़ों के लिए वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा. बट इसमें जो फर्दर क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑप्शन सी. अ 7-year-old चाइल्ड शुड बी मोर कंसर्न विद द सेम जेंडर. The child who is demonstrating a strong attraction toward opposite gender should be questioned regarding the possibility of sexual abuse. Further ऐसी कोई भी sexual abuse and all, उन चीज़ों के लिए हमें उसको further explore या inquire करना पड़ेगा. So this is all about these psychiatric questions, and I will add some more questions. Definitely keep in touch with the Nursing Medium YouTube channel, and thank you so much for watching my video.